मैं पहली बार हिंदी भवन में आया हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल रात विशेष रूप से मैं सिंगापुर में था और इस उपलक्ष्य में यहाँ आने के लिए मैं उस प्रोग्राम को स्थगित करके आया हूँ और मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए कितना ये और अगर हिंदी से प्रेम है तो फिर आपने ढाई आखर की बात की है, तो ढाई आखर का प्रगटीकरण भी होना चाहिए। तो वो प्रगटीकरण मैंने किया है। अभी आदरणीय गजेंद्र जी ने बहुत उस पर चर्चा की। तो पहले तो डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर मिश्र और जो भी यहाँ पे उपस्थित कई लोगों का नाम मुझे नहीं मालूम होगा, धीरे धीरे मैं पहचानूंगा। अनुराधा जी बैठी हैं, तो सभी को प्रणाम है मेरा। जो हिंदी पर मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। वैसे साइंस पढ़ा है मैंने, लेकिन परिवार में बहुत हिंदी पढ़ी। मेरी मूल रूप से मैं कुमाऊनी भाषा मेरे घर में बोली जाती थी और हिंदी बन जाती है मेरी दूसरी भाषा उस हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जो भाषाएं हैं वो उनका जो उत्स है, हम कहते हैं ये जिस भाषा में मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जिससे मैं स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ, इसे वैखरी कहते हैं। और वैखरी से पहले आप कहते हैं मध्यमा होती है मन में, और उससे पहले पश्चंती होती है, और उससे पहले परा होती है। तो एक पूरी सीरीज है हमारे यहाँ। भाषा एक शब्द जो है वो कोई ऐसे खामखा नहीं जन्म लिया उसने। उस शब्द का कहीं गहरे में, अंतर में वो कहीं से प्रकट होता है। उसका कहीं आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए वो शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहीं बहुत गहरे से उसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे यहां मौन को भी भाषा कहा गया। क्यों कहा गया मौन को भाषा? देखिए, कोई भी भाषा इतनी सक्षम नहीं है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म मानव अनुभूति को वो व्यक्त कर सके। इसीलिए हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसीलिए हम नैनों की भाषा भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारा अस्तित्व, एक अस्तित्व दूसरे अस्तित्व से बोलता है। और अद्वैत के हिसाब से कोई किसी से नहीं बोलता, क्योंकि दोनों ही तो ब्रह्म है। तो एक तरह से बातचीत हो रही है और एक तरह से नहीं हो रही है। एक तरह से माया जाल शब्दों का बुना जा रहा है और एक तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। भाषा की गंभीरता को, भाषा की गहराई को ये देश जैसे समझता है, ऐसे शायद और कोई भाषा, मुझे नहीं लगता और कोई विश्व में। और मैं उसमें इस देश की सारी भाषाओं को मैं सम्मिलित करता हूं, सब भगिनी भाषाएं। मैं जब लिखता हूं कि तारे ज़मीं पर पे कि तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, तो झम जो शब्द है ये कुमाऊनी भाषा और पहाड़ी भाषा का शब्द है। कई लोग गाते हैं छम से बिखर, और मैं कई कंपटीशन में होता हूं, मैं कहता नहीं ये झम से। वहां धूप के लिए कहते हैं कि झम धूप पड़ी है। ओनोमोटोपोइया इसे इंग्लिश में कहते हैं। भाषा में जो शब्दों में जो ध्वनि होती है उससे जो उत्पन्न शब्द हैं हमारे देश में। और मुझे लगता है कि जब हम जैसे दर्शन शब्द कहते हैं तो वो फिलॉसफी नहीं है। देयर इज अ सीयर देयर, वो देखा गया है। फिलॉसफी नेसेसरीली कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस व्हाट दर्शन इज। दर्शन को फिलॉसफी कह देना बहुत बड़ा आलस है। बहुत मुश्किल से आप ये बता पाएंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है।